मित्रों, श्री अरविंद केजरीवाल जी की जन्मपत्रिका में ऐसे कैसे रिलेशन बने हुए हैं कि आज वो जेल चले गए हैं। कब तक जेल में उनका समय व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहती है इनकी जन्म कुंडली। हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही सारांश तथ्य के रूप में एक कंप्लीट विश्लेषणात्मक टेक्निक का प्रयोग करते हुए आसानी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यद्यपि यह बात बड़ा ही आसान होता है, जब कोई समस्या आ जाती है तो हम उसका निष्कर्ष बड़े आसानी से निकाल लेते हैं, ऐसा है तो वैसा रिजल्ट आ रहा है। परंतु मित्रों, आप यकीन माने, जो इनकी जन्म कुंडली में जो रिलेशन बने हुए हैं, वह रिलेशन इन्हें कब तक पीड़ित कर सकता है या भविष्य की उन व्यवस्था में यह राजनीतिक उत्थान के रूप में कहां तक जा सकते हैं, कुछ मिनट में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेष राशि और शुक्र के वृषभ लग्न की जन्मपत्रिका है। बृहस्पति देवताओं के गुरुदेव हैं और किसी की जन्मपत्रिका में बृहस्पति मृत्यु हाउस के, खराब हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं और बृहस्पति अपनी महादशा के अंतिम फेज में पहुंचते हैं तो समस्या पैदा करते ही करते हैं। चूंकि एथिकल मोरल वैल्यू की बात देवताओं के गुरु बृहस्पति करते हैं, मूल्य की बात बृहस्पति करते हैं, आध्यात्म धर्मशास्त्र की बात और राजा की भांति जीवन यापन की बात बृहस्पति करते हैं। और श्री अरविंद केजरीवाल जी की जन्मपत्रिका में मृत्यु भाव का स्वामी बृहस्पति की महादशा का अंतिम फेज में आप चल रहे हैं और राहु की अंतरदशा में आप चल रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बृहस्पति और राहु की दशा काल का आरंभ और ट्रांजिट फेज में बृहस्पति और राहु का गोचर में परिवर्तन की व्यवस्था, यह दो इंपॉर्टेंट ऐसे तथ्य हैं, ज्योतिषी तथ्य हैं, जो श्री अरविंद केजरीवाल जी को आज जेल में रहना पड़ रहा है। मित्रों, 23 अक्टूबर 2023 से 18 मार्च 2026 का यह समय ऐसा समय है जो बृहस्पति और राहु की दशा काल में आप चल पड़े हैं। वहीं राहु 30 अक्टूबर 2023 को जब श्री अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हुआ था तो आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति के मीन राशि में राहु विराजमान है, अर्थात 11th हाउस में। यद्यपि 11th हाउस, 6th हाउस, 3rd हाउस और 10th हाउस, ये चार ऐसे हाउस होते हैं जहां का राहु बड़ा ही बेमिसाल होता है। राहु कूटनीतिज्ञ बनाता है, चाणक्य नीति में अव्वल दर्जे का कलाकार बनाता है। राहु पाश्चात्य संस्कृति को भी एडॉप्ट करता है। जब राहु बेहतर होता है तो कुशल राजनीतिज्ञ भी बनाता है। एक सही कालखंड में ऐसा इंसान सही कार्य करते हुए अपना काम निकालने में निपुण हो, उसमें पारंगत व्यवस्था में राहु एंट्री कराता है। राहु राजनीति है, राहु शराब और मादक पदार्थ को भी इंडिकेट करता है। ध्यान देने वाली बात है, 30 अक्टूबर 2023 की रात्रि को जब श्री अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हुआ था तो बृहस्पति की मीन राशि का राहु और इसी मीन राशि में राहु अप्रॉक्स 1.5 वर्ष के लिए एंट्री कर चुका है। और अर्थात राहु मीन का 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक राहु को वही रहना है मीन राशि में। तो पहली समस्या बृहस्पति की महादशा और राहु की अंतरदशा काल के आने की वजह से है। दूसरी बात, जब बृहस्पति इस वर्तमान समय में श्री अरविंद केजरीवाल जी के मेष राशि में विराजमान हैं और मेष राशि में रहते हुए बृहस्पति की जनता भाव पर 5वीं दृष्टि है, अर्थात जनता से विमुख कर रहे हैं। 7th दृष्टि जो इनकी प्रॉब्लम बनी हुई है, 7वीं दृष्टि इनके रोग व्याधि भाव से है, अर्थात जो 6th हाउस होता है वह बेहतर नहीं होता, चूंकि 6th हाउस ऋण का भाव है, रोग व्याधि का भाव है और जेल का भाव भी है। चूंकि जिस राशि में आज देवताओं के गुरु बृहस्पति विराजमान है, चूंकि बृहस्पति की महादशा में आप चल रहे हैं,
तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रोग व्याधि 6th हाउस, जो जेल जाने का योग होता है, उसको भी हम रीड 6th हाउस से करते हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि मृत्यु भाव से है, अर्थात वर्तमान समय में जो 1 मई 2024 तक बृहस्पति भी नॉन बेनिफिशियल अंदाज से ट्रीट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब 1 मई 2024 को श्री अरविंद केजरीवाल जी के उनके शरीर, उनके एज होल, उनके व्यक्तित्व 1st हाउस में बृहस्पति लैंड करेंगे। उनके लैंड करते हुए जो अप्रॉक्स 1 मई 2024 तक, मई 2025 तक विराजमान रहेंगे, तो उसका इंपैक्ट, एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या आएगा कि जनमत भाव को दूषित करेंगे, लाइफ पार्टनर के भाव को भी दूषित करेंगे। ऐसा भी आप फील कर सकते हैं कि 1 मई 2024 के पश्चात आम आदमी पार्टी से संबंधित कुछ ऐसे राजनेताओं की व्यवस्था ऐसे बनेगी जो अरविंद केजरीवाल जी से अनबन होता हुआ भी दिखाई देगा। तीसरी बात, भाग्य विरोधक स्थिति कालखंड में आप एंट्री करेंगे, अर्थात उसकी शुरुआत 1 मई 2024 से मई 2025 तक का जो अंतराल कालचक्र है आपके लिए बेहतर नहीं है। अर्थात बृहस्पति और राहु की दशा काल, बृहस्पति राहु का ट्रांजिट फेज में, गोचरी व्यवस्था में, जो सौर मंडल, आकाश मंडल में जो परिभ्रमण काल है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट की प्राप्ति श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो तथ्य है, शनि पर दृष्टिपात करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जन्मपत्रिका में कुछ ऐसे विशिष्ट राजयोग भी हैं जो गौर फरमाने वाली बात है कि मंगल नीच की राशि में सूर्य के साथ आपके पराक्रम, हॉबी, शौक के भाव में विराजमान है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का जो क्राइटेरिया है, जो उनका व्यक्तित्व का एक इंपॉर्टेंट चरित्र है, महत्वाकांक्षा, ऊंची अभिलाषा, और मंगल यद्यपि नीच की राशि में इनके पराक्रम हाउस में है, प्रबल रूप से पराक्रम से युक्त व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार प्लैनेट है। मंगल यद्यपि नीच का है, परंतु उस मंगल की नीचता भंग हो रही है। चंद्रमा की राशि में मंगल नीच का है और चंद्रमा से केंद्र में है, चंद्रमा से मंगल केंद्र में है, मंगल से चंद्रमा केंद्र में है। इसे नीचभंग राजयोग कहा गया है। दूसरी बात, शनि भी नीच की राशि में, इनके हानि व्यय भाव 12th हाउस में है क्षमा चाहूंगा, शनि भी नीच की राशि में है और वक्र स्थिति में है। मंगल की राशि में शनि नीच का, मंगल से केंद्रगत स्थिति में है, अर्थात शनि से मंगल भी केंद्र में है, मंगल से सैटर्न भी केंद्र में है। तो शनि तो सत्ता है, शनि न्याय का प्रतीकात्मक ग्रह है। आपके लाइफ में न्याय होना है अथवा नहीं होना है, इसको सुंदर तरीके से शनिदेव प्रभावित करते हैं। तो दो स्तर पे मंगल और शनि से संबंधित जो नीच भंग राजयोग मिला है, और श्री अरविंद केजरीवाल जी की जन्मपत्रिका में विषम दशा काल में आप चल रहे हैं, अर्थात बृहस्पति और राहु की दशा काल, यह मई 2025 तक ही है। मई 2025 के पश्चात चूंकि इनका भाग्य का स्वामी शनिदेव हैं, कर्म का अधिपति लॉर्ड शनिदेव हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जो शनि की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल में जब आप प्रवेश करेंगे तो इतने शानदार तरीके से अभिप्रेरित करने वाले उस कालखंड में आप प्रवेश करेंगे, परंतु उसके लिए आपको इंतजार करने की आवश्यकता होगी। मार्च 2029 से नवंबर 2031 का जो समय है, इनके जीवन का एक उत्कर्ष काल साबित होता हुआ नजर आएगा, परंतु उसके पहले जो वर्तमान समय है आपके लिए किसी न किसी प्रकार से बेहतर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिदेव जो 17 जनवरी 2023 से अपने स्वयं की कुंभ राशि में विराजमान हो गए हैं, और उन शनिदेव की तीसरी दृष्टि, नीच दृष्टि, जहां 12वें भाव में चंद्रमा और शनि की स्थिति है, अर्थात इतना तो सुनिश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि जब तक शनिदेव 29 मार्च 2025 तक अपने कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, ऐसा श्री अरविंद केजरीवाल जी को आभासित कराएंगे
कि 29 मार्च 25 तक इन्हें जेल में समय व्यतीत करने में मजबूर करेंगे, चूंकि बृहस्पति और राहु की दशा काल भी मई 2025 तक है और कुंभ राशि का शनि और शनि की तीसरी दृष्टि हानि भाव पर मेष राशि चंद्रमा जहां स्थित है, नीच दृष्टि 29 मार्च 25 तक समस्या बनी रहने की संकेतक स्थिति, प्रबल संभाव्य स्थिति बनी हुई है। मित्रों, तात्पर्य यही है कि ग्रहों का जो दशा काल होती है वो डायरेक्शन देती है और किस कर्मा को हम भोगने आए हैं, अर्थात कार्य कारण का सिद्धांत सबकी जन्मपत्रिका के तहत जो प्लैनेट होते हैं अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव, अपने आचरण के तहत वह मोटिवेट करते हैं। वह मोटिवेशन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अर्थात जब शनि और बुध की दशा काल में आप प्रवेश करेंगे, जिसमें हमने बताया कि जीवन का उत्कर्ष काल होगा, अर्थात 8 अगस्त 2029 तक शनि नीच के रहेंगे। 8 अगस्त 2029 तक 2029 की बात कर रहा हूं। उसके पश्चात एक प्रबल राजयोग जो जीवन में उतना सुंदर कालखंड में आप नहीं आए रहेंगे, अर्थात 8 अगस्त 2029 से नवंबर 2031 का इनका शानदार समय होगा। परंतु मित्रों, वर्तमान समय में मई 2025 तक एक मशक्कत के भाव कालखंड में श्री अरविंद केजरीवाल जी प्रवेश कर चुके हैं और वर्तमान समय में जो एक नकारात्मक कालखंड में आप एंट्री किए हैं, उसके मुख्य जिम्मेदार प्लैनेट बृहस्पति, राहु और शनि है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिष आचार्य प्रबल चतुर्वेदी, नमस्कार, नमो राघवाय।